आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे सीटी एग्ज़ाम 2023 जो आपके 4, 5 और 11 फरवरी को होने वाला है 12th लेवल का एग्ज़ाम। और इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप अपने जो SSOID के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पेपर आपके सामने ये सीटी 2023 का पेपर है। 8 जनवरी का जो पेपर हुआ था ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसकी 3rd शिफ्ट का पेपर है। 8 जनवरी को सुबह की पहर में पेपर हुआ था, वो वाला पेपर है। और इस पेपर को आप एक मॉडल पेपर के रूप में देख सकते हैं। साथ ही ये जो पेपर है वो RSSB बोर्ड की ओर से करवाया गया है, तो एक बार इस पेपर को आप जरूर देखना। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, और मैं आपको यहाँ पर इसी प्रकार के जो ओल्ड पेपर हो चुके हैं पेपर RSSB बोर्ड की ओर से, वो सभी पेपर यहाँ पे करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासत में सुमेलित नहीं है। तो बात करते हैं इसमें मीठालाल व्यास की, तो इसका जो सही आंसर है वो तो आपको हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इसमें सही है कि कोटा के जो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी इससे संबंध नहीं है। बाकी तो तीनों ही सही सुमेलित हैं। तो बाकी के भी देख लेते हैं। मीठालाल व्यास ये आपके जैसलमेर से संबंधित हैं, और किशन लाल जोशी ये भरतपुर से संबंधित हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं पंडित हरि नारायण शर्मा की, तो ये अलवर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये दूसरा, नीचे दिए गए कथन एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए इस प्रकार है कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, और कारण क्या था, तो वह ब्रिटिश जमात को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है कि दोनों ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें से हमको एक फैक्ट ये पकड़ना कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दूसरा अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, तीसरा ये कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सरदार सिंह। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन है सरदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौथा क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को, तो ये चौथा क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा किशोरी देवी ने। किशोरी देवी के नेतृत्व में ये जो 25 अप्रैल 1934 को लगभग 10,000 महिलाओं ने यहाँ पे भाग लिया था। अगला प्रश्न आपके पांचवा है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके किशनलाल जोशी। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। छठा प्रश्न आपके ये कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। तो ये करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है सातवां कि जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बाल मुकुंद बिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं आठवां प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या था। तो इसमें आपके केवल एक ऑप्शन सही है इसमें कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल। फिर आपके 9 नंबर क्वेश्चन है कि जैसलमेर का गुंडा राज जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है। उसके लेखक हो जाएंगे आपके सागरमल गोपा। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड कर्जन से संबंधित कौन सा है। तो ये 1905 का जो बंगाल विभाजन है वो आपके लॉर्ड कर्जन से संबंधित हैं। और संत हरिदास जी का जो संबंध है वो कौन से संप्रदाय से है। तो ये आपके निरंजनी संप्रदाय से संबंधित हैं। इनमें से कौन सी जो मांड गायन में सिद्ध हस्त नहीं है। तो इसमें से जो आपके ये गुलाबो है वो मांड गायन में नहीं है। इनका जो संबंध है आपके वो कालबेलिया डांस में है। इसका जो संबंध है वो कालबेलिया नृत्य है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य। और बाकी ये सभी अल्लाह जिला भाई हैं, गौरी भाई है, बन्नो बेगम है, ये सभी आपके मांड गायन से संबंधित रखती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि ताड़ना और मोर बंदिया ये विवाह है, ये किससे संबंधित हैं, कौन सी जनजाति में प्रचलित है। तो ये गरासिया जनजाति में प्रचलित है। आपका फिर अगला प्रश्न हो जाता है 14 नंबर का, कि इनमें से बौद्ध धर्म की जो संबंधित पुरातात्विक अवशेष वो कहाँ से मिले। तो ये बेराट से मिले, जयपुर से, जिसको हम अभी विराट नगर से मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके कि लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। तो लोक कला मंदिर आपके उदयपुर में स्थित है, जिसको हम भारतीय लोक कला मंडल के नाम से जानते हैं। भारतीय लोक कला मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। और देवीलाल सामर ने जिनकी स्थापना की थी 1952 में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वेली कृष्ण रुक्मिणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे। तो ये तो आपके पृथ्वीराज राठौड़ थे, जो कि आपके अकबर के दरबारी कवि थे, और इन्होंने ये गागरोन दुर्ग इनको जागीर में दिया था। नेक्स्ट है गोपाल सैनी का संबंध कौन सी हस्तकला से। तो गोपाल सैनी का जो संबंध है वो हो जाएगा आपके ब्लू पॉटरी से। और ब्लू पॉटरी से और भी कई सी हस्तकलाकार है, जैसे कृपाल सिंह
तो जैसे आपके कृपाल सिंह शेखावत हैं, कृपाल सिंह शेखावत जिनको जो ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है, और राम सिंह द्वितीय के समय में ये जो अपने चरम सीमा पर थी ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ब्लू पोट्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपके ब्लू पोट्री। अगला प्रश्न आपके ये रहा आपके सवाल नंबर 18। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो बालक हॉकी अकादमी जो स्थापित की गई वो आपके उदयपुर में स्थापित की गई। इसका जो आंसर हो जाएगा आपमें सी वाला ऑप्शन उदयपुर इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपके 19 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का जो मूल स्थान है, निवास स्थान, वो कौन सा स्थान था? तो इसका जो बी वाला ऑप्शन इसमें सही है, वो है आपके कालिखो पर्वतमाला। अगला प्रश्न आपके फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ौली जो कोटा है, यानी कि ये गलत दे रखा है, यहाँ पे कोटा में नहीं है, ये बड़ौली जो आपकी चित्तौड़गढ़ में आती है, यहाँ पे चित्तौड़ है ना। तो ये शिव मंदिर जो है बड़ौली के वहाँ पे चित्तौड़ में है, और ये शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने इसका निर्माण करवाया था। इसका आंसर आपके सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मिहिर कुल, जो कि राजा तोरमान का पुत्र था। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि इलान देनी अपनी हालरिया हुलराय पुत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए, ये जो पंक्तियां हैं वो कौन से ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये जो पंक्तियां ली गई आपके वीर सत्सई से ली गई हैं, और ये जो ग्रंथ है वीर सत्सई और ये वंश भास्कर, ये दोनों जो ग्रंथ है वो राजस्थान के जो राज्य कवि हैं उनके नाम है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ये रचनाएं लिखी गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके वीर सत्सई, और ये सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि भी हैं, राजस्थान के राज्य कवि। इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था राम रंजाट, जो कि इन्हीं का ग्रंथ है। बलवद विलास, ये भी इन्हीं का ग्रंथ है। फिर बात करें आप इसमें कानड़दे प्रबंध की, तो ये पद्म नाभ की रचना है कानड़दे प्रबंध। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपके सामने वीर सत्सई। पृथ्वीराज रासो ये किसने लिखी? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो कि चंद्रवर्दई के द्वारा लिखा गया था। अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो आपके इसी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके कि लोक देवता और संबंधित स्थान आपके सुमिलित करना है। तो गोगा जी आपके ददरेवा ये चूरू से संबंधित है, चूरू है ना। और साथू ये आपके जालोर में आता है, फत्ता जी जालोर से हैं, ये साथू जालोर। और बात कर रहे थे पाबू जी की, ये तो कोहू है, कोहू नहीं यहाँ पे कोल्लू है, कोल्लू जोधपुर में आता है, ये कोल्लूमंड जोधपुर। और फिर आता है बुंडेल, ये नागौर में आता है, हड़बू जी का बुंडेल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सही सुमेलित इस प्रकार से। फिर आपका प्रश्न संख्या 23 है कि इनमें से कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? तो देखो चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में सही सुमेलित है, गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ का सही है, और रामदेव जी पशु मेला ये आपका नागौर का सही है। लेकिन शिवरात्रि पशु मेला जो लगता है आपके करौली जिले में लगता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में बीकानेर के शासक के अनूप सिंह के नाम पर जो रखे गए थे? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके बावभट्ट। तो बावभट्ट जो थे उन्होंने अपने जो ग्रंथों के नाम है वो अनूप सिंह के नाम पे रखे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा बावभट्ट। अगला प्रश्न आपके इनमें से कौन सा कालीबंगा के संबंध में सही नहीं है? अब इसका जो आंसर माना है वो बोर्ड ने डी आंसर माना है, थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है। अगर आपको सही आंसर इसका पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो कालीबंगा सभ्यता जो इसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, कालीबंगा के प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा की खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पी टेसिटोरी, जिसको हम एलपी टेसिटोरी कहते हैं, उन्होंने की थी। बात हो रही है यहाँ पे खोज की, है ना। और प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य यहाँ से मिले। तो इनमें से कौन सा कथन बोर्ड की ओर से इसका जो आंसर माना है वो डी माना है। इसकी जो फर्स्ट आंसर की में अब देखते हैं इसका आंसर फिर सेकंड की में क्या आता है। बाकी इसका अभी का जो उत्तर है उसमें डी माना है। नेक्स्ट है, और आपको किसी भी उत्तर में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके भक्त कवि दुर्लभ, इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। ये संत रामचरण जी आपके शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित थे, रामसनेही संप्रदाय से। और रज्जब जी ये दादूपंथ से संबंध रखते हैं अपना। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय से संबंधित हैं, और ये दादूपंथी रज्जब जी जो कि आजीवन अपने दूल्हे के वेश में रहते हैं, और सांगानेर में इनकी प्रधान पीठ है, जयपुर में। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि कनफटे जोगी और डमरू और सारंगी जो वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? तो ये जीण माता के गीत गाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जीण माता। जीण माता का जो मंदिर है वो आपके रेवासा सीकर में है, और चौहानों की देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। अगला प्रश्न आपके हैं 28 नंबर। मेवाड़ राज्य घराने की अंत्येष्टि, जो शमशान घाट होते हैं उनको हम अंत्येष्टि
तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो उसको महासत्या के नाम से इनको जाना जाता है। वैसे इसको शॉर्ट में इनको महासत्या के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, महासत्या कहा जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा महासत्या डी। ये गेटौर आप सभी को पता है, ये जयपुर में है, बड़ा बाग जैसलमेर में, और काका की सत्या जोधपुर में है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था, तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जो बनाया गया था वो बयाना दुर्ग में बना हुआ है। ठीक है, और वो वरिक वंश के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बयाना, जो कि भरतपुर में आता है। बदनौर की बात करें तो बदनौर भीलवाड़ा में आता है, और बदनौर में ये कुशाला माता का मंदिर है। बदनौर में कुशाला माता का मंदिर है, जो कि महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। बाकी अगला प्रश्न आपके सामने है 30 नंबर। कौन सा लोक नाट्य और स्थान है जो सही सम्मिलित नहीं है, तो नौटंकी ये भरतपुर और आपके ये धौलपुर की प्रसिद्ध है, सही बात है। तमाशा ये जयपुर का प्रसिद्ध है, और रमत ये बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तुरा कलंगी ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नहीं है, तुरा कलंगी तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तुरा कलंगी ये मारवाड़ का नहीं, तुरा कलंगी तो अपने मेवाड़ का है। और विशेष तौर पर ये गौसुंडा, निम्बाहेड़ा और यहाँ के जो प्रसिद्ध लोक कलाकार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तुरा कलंगी वाला है, मारवाड़। अगला प्रश्न आपके ये कि ओगनिया है, अंगूठियाँ हैं। ओगनिया, अंगूठियाँ, सुरलिया ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, तो ये सभी आभूषण है वो कानों के आभूषण है। इसका जो आंसर है वो कान हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन कान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था वो आपके 1585 में बनाया था, जो कि महाराणा प्रताप की राजधानी रहती है वो 1597 तक रहती हैं, और मेवाड़ की राजधानी जो रहती है वो मेवाड़ मुगल संधि तक ये रहती हैं। अगला प्रश्न आपके 33 नंबर है कि आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव हैं वो किस काल से संबंधित हैं, तो ये जो संबंधित है आपका वो आपके गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है, गुर्जर प्रतिहार काल। नेक्स्ट है हमीर हट की रचना। हमीर हट जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमीर हट जो लिखा गया है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। जोधराज या फिर सारंगधर इनके द्वारा हमीर रासो लिखा। दलपत विजय और केशव देव विजय ये दोनों अलग लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 36 नंबर है कि इनमें से कौन लड़े गए युद्धों को वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम में जमाना है, तो इनमें से सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो 1437 में हुआ था अपना, ये मालवा और मेवाड़ के बीच में हुआ था सारंगपुर का युद्ध। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक को हरा दिया था। उसी विजय के उपलक्ष्य में अपने चित्तौड़ किले में जो विजय स्तंभ बनाया हुआ है वो मालवा विजय के उपलक्ष्य में ही बनाया हुआ है। फिर आता है इसके बाद में गागरोन का युद्ध, और फिर उसके बाद में आता है बयाना का युद्ध, फिर अंतिम युद्ध आता है अपने मावली का युद्ध। तो 2, 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रथम उदय एक्सप्रेस। उदय का पूरा नाम क्या है, उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री, ये उदय का पूरा नाम है। एक्सप्रेस ट्रेन किन के बीच में चलती हैं, तो ये चली थी आपके बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके ये मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है, तो ये आपके तांबे से संबंधित है। मलाज खंड तांबे से संबंध रखता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको हम शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं, इस नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो ये 12 जुलाई। 1 मिनट इसको सही करते हैं, इसका आंसर गलत हो गया इसमें। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई। 1 मिनट इसको सही करते हैं। हाँ, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो इसका राज्य और कोयला खनन क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित है, तो ये ओडिशा का संबलपुर है, बाकी तीनों ही असुमेलित हैं। ओडिशा का संबलपुर बिल्कुल सही है। ये संबलपुर कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है, तो घटता हुआ क्रम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, उसके बाद में केरल में, उसके बाद में तमिलनाडु में, और सबसे कम दिए गए ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश में। तो अपना जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांतांगल जो पक्षी अभ्यारण्य वो किस राज्य में स्थित है, तो ये वेदांतांगल जो पक्षी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, तो ये हो जाएगी आपके 75। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार की वन पाए जाते हैं, तो उनमें पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा।
अगला प्रश्न फिर आपका ये है कि इनमें से भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। तो पवन ऊर्जा में जो नाम आता है वो गुजरात का आता है सबसे पहले। अगला प्रश्न है सलाल परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो आपकी चीनाब नदी से संबंधित है सलाल परियोजना। अगला प्रश्न आपकी 46 नंबर है, रातानाड़ हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो ये आपके जोधपुर में करवाता है। उदयपुर की बात करते हैं, डबोक में है, महाराणा प्रताप के नाम से ये महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय ये हवाई अड्डा है डबोक उदयपुर में। और रातानाड़ जो आपके जोधपुर में, सांगानेर अपना इंदिरा गांधी वाला ये है जयपुर में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है। वैसे भी राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का ही है और ग्रामीण में भी धौलपुर का ही है। तो आप कमेंट करके बताने कि राजस्थान में जो सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो कौन से जिले का है। ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले का है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीसलपुर बांध का जो निर्माण है वो किस वर्ष में पूर्ण हुआ था। ये बात कर रहे हैं कि किस वर्ष में पूरा हुआ था निर्माण। तो निर्माण जो पूरा होता है 1999 में हुआ था। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बीसलपुर बांध जो कि बनास नदी पर टोंक में बना हुआ है, टोडा रायसिंह नगर टोंक में। अगला प्रश्न आपके है कि जल की उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। तो ऑप्शन जो माना है बोर्ड ने इसका ए वाला ऑप्शन माना है बनास नदी। अगर आपको डाउट हो इसमें तो आप कमेंट करके बताना इसका सही उत्तर इसमें क्या हो सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वन अधिक पाए जाते हैं और कारण क्या है। कथन दे रखा आपका इसमें कि सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन कर सकता है, जिस पाला सहन नहीं कर सकता है डी वाला ऑप्शन। ये दूसरा जिसका कारण है वो गलत दे रखा है, ठीक है। पाला सहन नहीं कर सकता है, पाला पड़ जाता है इसके ऊपर। तो अपना जो आंसर है वो ये ए सही है लेकिन आर गलत है, सी वाला इसमें सही होगा। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो एंटीसोल्स मृदा पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। एक होती है आपके जिप्सीफेरस मृदा। तो ये जिप्सीफेरस मृदा किस जिले में पाई जाती हैं। जिप्सीफेरस मृदा किस जिले में पाई जाती है, कमेंट करके बताना इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा खनिज और उत्पादन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। तो डोलोमाइट ये काजला काबरा सही है, बाजला काबरा। और फ्लोराइट ये मांडो की पाल है जो कि डूंगरपुर में आता है। सीसा जस्ता ये रामपुरा अंगुचा भिलवाड़ा में आता है। ये रॉक फास्फेट का गलत दे रखा है, बरोडिया इसमें नहीं होगा, ठीक है। अपना आंसर इसमें ये बरोडिया वाला ये आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। बाकी तीनों इसमें सही सुमेलित दे रखे हैं, तो डी वाला उत्तर अपना सही होगा। नेक्स्ट है आकलवुड, ये जो आकलकास्ट जीवाश्म उद्यान है वो किस जिले में स्थित है। तो ये आपका जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है ये 54 नंबर क्वेश्चन है कि गिरल लिग्नाइट जो ताप शक्ति परियोजना है वो किस गांव में स्थित है। तो ये थुमली गांव आपके बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, थुमली गांव बाड़मेर में। एक आप बताना कि जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो किस गांव में स्थित है, सूरतगढ़ वाला, ठीक है। गंगानगर के सूरतगढ़ वाला कौन से गांव में स्थित है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिले हैं वो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसमें AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW प्रकार की जलवायु डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। तो कत्था जो निकाला जाता है वो खेर वृक्ष से निकाला जाता है। और बात कर लेते हैं खेजड़ी वृक्ष की, तो खेजड़ी अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष है और दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। और दशहरे के दिन ही जो लीलटास पक्षी के जो दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। पलाश जिसको जंगल की ज्वाला कहते हैं, पलाश जिसको जंगल की ज्वाला कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नदी और संबंधित जिला सही सुमेलित नहीं है। तो जो ये डाई नहीं है पे डाई नदी, ये कौन सी नदी है, ये डाई नदी जो कि बनास के साथ में त्रिवेणी संगम बनाती है वो वाली नदी है ये। तो ये अजमेर में सही है, बाणगंगा जयपुर की सही है और कांकड़ी नदी ये जैसलमेर की सही है। जैसलमेर के में इसको मसूरदी नदी के नाम से जानते हैं, मसूरदी नदी भी कहा जाता है इसको। और ये बूझ झील में अपना जल ले जाती है, बूझ झील में अपना जल ले जाती हैं। अंतःप्रवाह की नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये वात्रक नदी है, बांसवाड़ा की नहीं है, ये बांसवाड़ा की नहीं है, ये तो साबरमती की सहायक नदी है वात्रक। अगला प्रश्न आपकी सोयाबीन, राजस्थान में जो सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो ये आपका हाड़ौती पठार हो जाएगा। हाड़ौती पठार मतलब आपका हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती हैं। और 12 जिले को सोया जिला के रूप में उसको जाना जाता है। सोया प्रदेश के रूप में MP को जाना जाता है, मध्य प्रदेश को।
59 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम में बताने। तो सबसे अधिक जनसंख्या है जयपुर की, उसके बाद में जोधपुर की है, फिर अलवर और नागौर की। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो ये की जा रही है आपके बाड़मेर के पचपदरा में। सही आंसर हो जाएगा इसका बाड़मेर का, ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर। नेक्स्ट है आपका, विधानसभा चुनाव अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, वो ये अस्पष्ट बहुमत के कारण ही लगा था। और अब तक राजस्थान में जो 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन कौन से मुख्यमंत्री के समय में लगा है। और पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब देश के राजस्थान की जो राज्यपाल है वो कौन थे? अगला प्रश्न आपके 62 नंबर है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो इनमें देखो, मुख्यमंत्री होते हैं, ये तो इसके अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और गृह मंत्री होते हैं। लेकिन ये जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। अभी वर्तमान में जो राजस्थान राज्य के जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो जी.के. व्यास हैं, जी.के. व्यास। इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण व्यास, जो कि जोधपुर से अपना संबंध रखते हैं। तो ये इसके भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला, दूसरा, ये चौथा कथन सत्य है। सी वाला जिसमें गलत है कि पैसा जो अधिनियम है वो अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू होती थी। अनुसूची 5 से संबंधित नहीं है, अनुसूची 6 से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो ये 1949 में हुई थी। और इसका जो राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो है अपने अजमेर में। अजमेर में राजस्थान का राजस्व मंडल का मुख्यालय है। और राजस्व मंत्री की बात करें तो भीलवाड़ा से हैं विधायक रामलाल जाट। ये रामलाल जाट जो भी भीलवाड़ा से मांडल से विधायक हैं और ये भी राजस्व मंत्री हैं। राजस्व मंत्री कौन है? तो भी रामलाल जाट है, जो कि मांडल भीलवाड़ा से विधायक हैं। और मांडल ये वही स्थान है जहाँ पर अंडरग्राउंड है जो बिजली की तारों को, पहली पंचायत है राजस्थान की जहाँ पर जो अंडरग्राउंड बिजली की लाइन बिछाई गई है। ये मांडल वही है जो जहाँ पर जो शाहजहाँ के काल से जो नाहर नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। नाहर नृत्य होली के अवसर पर यहाँ पर किया जाता है। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ऐसे अध्यक्ष चिन्हित करना है जो उच्चतम यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो वो हो जाएगी इसमें आपके सैयद सगीर अहमद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष भी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ये गोपाल कृष्ण व्यास अभी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा असत्य है? तो देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित जो 30 मंत्री हो सकते हैं, सही बात है। जितने भी विधायक होंगे उनका 15% है जो मंत्री बन सकते हैं। तो 200 का जो 15% निकालेंगे तो इसकी संख्या आएगी आपके 30। तो ये आपके सही है, 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, सही बात है। और राजस्थान सरकार में अभी वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है। तो ये तीनों ही कथन तो सत्य हैं। लेकिन आपका जो दूसरा कथन है इसमें कि राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये गलत है। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होते। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 67 नंबर है कि इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो 1772 में वारेन हास्टिंग के द्वारा जिला कलेक्टर को पद सर्जित किया गया था, ये सही बात है। और जिले में जिला कलेक्टर जो होता है वो मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य भी करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख मिलता है। और डी वाला ऑप्शन आपके है कि राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। तो ये जो संस्थागत करिश्मा जो कहा है वो राम से ये मैकडोनाल्ड ने नहीं कहा है, ये रजनी कोठारी के द्वारा दिया गया कोटेशन है। तो ये अपना डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो राज प्रमुख थे उस समय सवाई जय मान सिंह, इनके द्वारा कब किया गया? तो हाईकोर्ट का जो उद्घाटन किया गया था वो 29 अगस्त 1949 को किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके 69 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से राजस्थान राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ? तो इनमें से जो ये सुभाष चंद्र है जो अभी ये निर्दलीय खड़े हुए थे और वो इसमें विजय नहीं हुए थे, इनका जो इसमें निर्वाचित नहीं हुए थे, तो ये सुभाष चंद्र वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों इसमें सही सुन लेते हैं, मतलब निर्वाचित हुए हैं। ये घनश्याम तिवारी बीजेपी से हैं, बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। और मुकुल वासनिक और ये प्रमोद कुमार, ये जो कांग्रेस से सांसद हैं।
नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ये 243 आर नगर पालिका की संरचना का उल्लेख मिलता है, ये सही है। 243 एस वार्ड समितियों के गठन और उनकी संरचना का उल्लेख है, और 243 जेड ई महानगर योजना समिति का गठन, ये भी सही है। लेकिन ये 243 जेड सी ये जिला आयोजना समिति का गठन नहीं है। जिला आयोजना समिति का जो गठन है वो 243 जेड डी में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न यह है कि मानव गरीबी सूचकांक HPI वंचन की समग्र सूचकांक के रूप में क्या मापता है? तो ये मापता है, एक तो आपकी दीर्घायु मापता है, एक ज्ञान मापता है और एक जीवन स्तर को भी मापता है। फिर आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये नीति आयोग बनाया गया था, उसके स्थान जो है वो ये नीति आयोग है वो योजना आयोग के स्थान पर ही लाया गया था। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें नीति आयोग। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 73 नंबर है, माल एवं सेवा कर नेटवर्क जिसको हम GSTN के नाम से जानते हैं, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और यह कंपनी गैर लाभ कंपनी है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन इसमें सही है। फिर 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें वानिकी सम्मिलित है, मत्स्य सम्मिलित है और कटाई वृक्षों की सम्मिलित है, लेकिन जो फूड प्रोसेसिंग है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। बोर्ड ने इसका आंसर बी माना है, खाद्य प्रसंस्करण। 75 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, तो वो फसलें कौन कौन सी हैं? तो ये हो जाएगी आपके चावल हैं, गेहूं हैं और दालें हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए हैं? तो ये हो जाएगा आपका USA। यूएसए से सर्वाधिक निर्यात किए हैं भारत ने। नेक्स्ट है आपके 77 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल का, और साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा केरल की है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक राजस्व है, खुले बाजार की क्रिया है और बैंक की दर है। इनमें से कौन से जो मौद्रिक नीति के घटक हैं? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है खुले बाजार की क्रिया और बैंक की दर, ये तीसरा और चौथा दोनों ही जो कथन है आपके दोनों ही घटक हैं आपके मौद्रिक नीति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो फिर आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जो राजकोषीय नीति है वो किसके द्वारा तय की जाती है? तो भारत की राजकोषीय नीति जो तय की जाती है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तय की जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है आपके 80 नंबर क्वेश्चन कि GST पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखो यह एक 15 अंक की और अक्षरों का एक कोड होता है, ये सही बात है, और प्रथम 2 अंक में राज्य के कोड होते हैं, ये भी सही है। इसमें व्यक्ति या व्यवसाय का पैन कार्ड भी समाहित होता है, ये भी सही है। ये 16 अंक का और अक्षरों का कोड होता है, ये गलत ऑप्शन है, बाकी तीनों इसमें सही है। तो अपना आंसर डी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर आपके 81 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना ये किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपके मार्च 2020 में। मार्च 2020 में ये मुख्यमंत्री राजनीर योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपके है HPCL और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य में कितनी इक्विटी भागीदारी संयुक्त रूप का उद्यम है? जो अपनी रिफाइनरी है बाड़मेर वाली, ठीक है, पचबद्रा वाली, उसमें HPCL और राजस्थान सरकार का कितना योगदान है, मतलब हिस्सेदारी कितनी है? तो इसमें आपके HPCL की जो योगदान है, HPCL का जो भागीदारी है वो 74% है, और अपने राजस्थान सरकार की जो हिस्सेदारी है इसमें आपके वो 26% है। तो इस प्रकार से इनका बंटवारा है। अगला प्रश्न आपके सामने कि पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथीन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन है, ग्राम पंचायत स्तर पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है, ये भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का जो प्रारंभ है वो राजस्थान के किस जिले से किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर जिले से। सही आंसर हो जाएगा इसका जोधपुर। अगला प्रश्न है राजस्थान में मक्के की खेती के लिए प्रमुख जिले कौन से? तो अपना चित्तौड़, एक तो बांसवाड़ा और बूंदी। ये चित्तौड़, बांसवाड़ा, बूंदी ऑप्शन के अनुसार ये वाले जिले हैं वो
मक्के की खेती के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। और विशेष तौर पर जो दक्षिणी राजस्थान वाला भाग है, दक्षिणी राजस्थान का जो भाग है उसमें मक्के की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। और मक्के की जो उन्नत किस्म की बात करें तो एक तो आपके माही धवल याद करनी है, माही धवल, और एक आपको याद करनी है माही कंचन, माही कंचन। ये दोनों ही जो मक्के की उन्नत किस्म है। और मक्का का जो अनुसंधान केंद्र है वो आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र के द्वारा ही दोनों उन्नत किस्में तैयार की गई थी। अगला प्रश्न आपका 86 नंबर है कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी प्लाजा का जो निर्माण है वो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। और अभी खादी पर जो 50% की छूट राजस्थान सरकार की ओर से इस पर दी गई थी, ये भी आप याद रखें 50%। और अगला प्रश्न 87 नंबर, किन्हें प्रवन वृहद सिंचाई परियोजना की सुविधा मिलेगी? तो ये आपका जो झालावाड़, बारां, कोटा जिले हैं, इनके आपके 637 गांव हैं, इनको इसकी सुविधा मिलेगी, सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 88 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य का जो मूल्य संवर्धन में राज्य की योगदान कितना है, मतलब क्षेत्र की योगदान है वो आपका 26.34% आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि उत्सव भोज राजस्थान में जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो वो MDM से संबंधित है, मिड डे मील। और ये मिड डे मील की शुरुआत हुई थी आपके ये 15 अगस्त ये 1995 को ये शुरुआत हुई थी। ठीक है। और ये अपनी तरह की जो फीडिंग, स्कूल फीडिंग के विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है ये जो MDM योजना है वो अपनी तरह की जो बच्चों के, स्कूली बच्चों के भोजन की व्यवस्था के लिए विश्व की सबसे बड़ी योजना है ये मिड डे मील, जिसको हम MDM के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करेंगे कि स्कूलों में जो बच्चों की उपस्थिति से संबंधित MDM में एक मैसेज किया जाता है, तो वो मैसेज कौन से नंबर पे किया जाता है? उस मैसेज के नंबर आपको कमेंट करना है कि किस नंबर पर जो मैसेज किया जाता है, प्रतिदिन की जो रिपोर्ट दी जाती है वो कौन से नंबर पर दी जाती है। 90 नंबर क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 में राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2000 जारी करता है, 2016 में जारी करता है? तो ये आपके अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, इसमें अजमेर को हटा के फिर अलवर को स्थान दिया गया था, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 91 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हम प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार के लिए किसको सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था आपके ये बतुल बेगम को, जो कि मान गायकी है, नागौर से संबंध रखती हैं और जयपुर में इनका निवास स्थान है। और ये बतुल बेगम को 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला था। और 2018 में जो नारी शक्ति पुरस्कार मिला था वो आपके रूमा देवी को मिला था, जो कि अपना बाड़मेर से संबंध रखती हैं, रूमा देवी। ठीक है। राजविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी, उनके द्वारा ये उनके 2018 वाला पुरस्कार मिला था। 21 का 22 का जो मिला है आपको बतुल बेगम के मिला है, जो कि मांड गायिका है। पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार 2022 में किन को मिला है? तो इनमें जो दे रखा आपके ऑप्शन नंबर सी है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। इनका जो संबंध है वो सिरोही जिले से मिलता है। टीवी पर एक सीरियल आता है चाणक्य, उनमें चाणक्य की जो भूमिका है वो इन्हीं चंद्र प्रकाश द्विवेदी के द्वारा दर्शाई गई है। और कई सारे नाटक भी और इनके द्वारा लिखे गए धारावाहिक इनके चलते हैं टीवी पर। और अभी जो हाल ही में 2023 के जो पद्म पुरस्कार मिले हैं उसमें राजस्थान के 4 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिले। एक तो भजन और गजल गायक है हुसैन बंधु, और इसके अलावा आपके एक लोढ़ा साहब है और एक आपके लापुलिया जयपुर के लक्ष्मण सिंह। तो इन 4 व्यक्तियों को जो राजस्थान में 2023 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इनका आप अच्छी तरीके से नाम याद कर लें, इनके जिले का नाम, इनका कार्य क्षेत्र भी बिल्कुल आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। वैसे लापुलिया तो जल संरक्षण के लिए जाना जाता है और उन्हीं के कारण जो उनको पद्म पुरस्कार भी मिला है, जो लक्ष्मण सिंह जी लापुलिया हैं उनको। नेक्स्ट है आपके 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 93 नंबर, 93 नंबर क्वेश्चन, 23 नहीं 93 नंबर क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो किस देश में प्रस्तावित है? तो ये अपने भारत में प्रस्तावित है। सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अच्छा, ये शिखर सम्मेलन से पहले जो शेरपा की जो बैठक हुई थी वो शेरपा सम्मेलन राजस्थान की किस जिले में हुआ था दिसंबर में? आप कमेंट करके बताना। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह। एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आप सभी को पता होगा। इसमें 95 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी
योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ है? तो पीएम वाणी योजना का जो शुभारंभ है वो प्रतापगढ़ जिले से हुआ है। ये फ्री वाईफाई से संबंध रखती है ये योजना। इसके अलावा ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका जो शुरुआत है वो शुरुआत इसकी प्रतापगढ़ से हुई, लेकिन राजस्थान में ये जयपुर जिले में भी संचालित है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है वो अचंता शरत कमल को दिया जाएगा, देने की घोषणा की है। तो इनका संबंध कौन से खेल से? तो ये टेबल टेनिस से अपना खेल संबंध रखते हैं। और अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाएगा? राजस्थान के उस व्यक्ति का नाम बताना है जिनको 2023 का अर्जुन पुरस्कार 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, आप इसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताना। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे? तो ये 107वें स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा आपके 107। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड ने इसका आंसर गलत माना है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? अब देखो सभी को पता है कि इसका आंसर है जो धोलावीरा है, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर क्या मान रखा है? मोहनजोदड़ो मान रखा है, जो कि गलत है। इसका जो उत्तर है वो आपके जुलाई 2022 में जो मना है वो देश का 40वां जो विश्व विरासत सूची में स्थान पाया है वो 40वां स्थान आपका धोलावीरा है, जो कि सबसे बड़ा नगर था किसी समय में, और ये आपके गुजरात में आता है और ये इसी को शामिल किया है। जबकि बोर्ड ने इसका उत्तर क्या माना है? मोहनजोदड़ो। कभी कभी बोर्ड भी अपने जानबूझकर उत्तर गलत मानता है, क्या पता इनको कमाई के चक्कर में जो बेरोजगारों से पैसे लूटने का काम रहता है इनका। 99 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, कौन सा शहर कर रहा है? तो ये टोक्यो, जापान का शहर है टोक्यो, राजधानी जापान की टोक्यो, ये करेगा 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी। अगला प्रश्न आपके हैं 100 नंबर क्वेश्चन आपका 100वां कि अगस्त 2022 तक भारत ने कुल 75 रामसर स्थल जो शामिल हो गए हैं। तो सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में शामिल हैं? तो ये बात हो रही है अगस्त 2022 तक की। तो अगस्त 2022 तक तो तमिलनाडु आ जाएगा। इससे पहले अपने जो सबसे ज़्यादा थे वो आपके यूपी में थे। ये वीडियो में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन वीडियो मेंस में पेपर हुआ था जुलाई वाला, तो उसमें उस समय इसका उत्तर प्रदेश था, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में थे। अभी सबसे ज़्यादा जो 75 हो गए हैं वो उसके कारण तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो ये था आपके 100 नंबर के क्वेश्चन। आगे आपके कुछ इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो ये राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये साइंस के क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी ये पूरी, आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके सारी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त करके अपने सभी दोस्तों को इसके साथ में जोड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि जो कृष्णा दिवस है वो कौन सी रियासत में मनाया गया था। आप कमेंट करके बताना कि कृष्णा दिवस कौन सी रियासत में मनाया गया था, आप कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर बताना। एक और प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और 2022 की जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी। ठीक है, इसका उत्तर दोनों उत्तर आप कमेंट करना तीनों प्रश्नों के। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, और सीईटी के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ये। साथ ही आपको जो रीट मेंस का जो पेपर होने वाले 3rd ग्रेड का 25 फरवरी से आपके 1 मार्च के बीच में जो पेपर होंगे उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं आपके 2016 से लगा के अब तक के जितने भी RSSB बोर्ड ने पेपर करवाए हैं उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहे चैनल के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद,